जिन्होंने काफ़ी समय पहले नाम लेकर छोड़ दिया था तो वो फिर से सिमरन भजन शुरू कर सकते हैं। जिनको सतगुरु से नामदान मिल गया है और उन्होंने छोड़ दिया था तो वो फिर से इस तरह से सिमरन भजन शुरू कर सकते हैं। साध संगत जी, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सतगुरु से नामदान ले लिया है, उनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है और उनको नामदान लिए हुए लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, मगर वो सिमरन भजन नहीं करते हैं। तो भाई, उन लोगों को जगाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए ही ये आज का सत्संग फरमाया जा रहा है। इसलिए साध संगत जी, समझो कि ये सतगुरु का ही हुक्म है कि उन जीव आत्माओं को जगाओ कि जो सिमरन भजन करना पूरी तरह से भूल चुकी हैं। उन्हें जगाओ, वो जागृत हो जाएं और फिर वो उठ जाएं और सिमरन भजन करने में लग जाएं। क्योंकि जो लोग अगर कुछ करना चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं, मगर जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते तो फिर वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और पहले तो वो कुछ करते नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो फिर वो बेमन से करते हैं, बिना तवज्जो के करते हैं। तो फिर वो सब किया हुआ बेकार ही चला जाता है, व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि वो उत्साह के साथ नहीं किया गया था, वो निरस होता है। और फिर इसलिए लोग सिमरन भजन को धीरे धीरे छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि इसमें तो कुछ भी मज़ा नहीं आता और ना ही कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। इसलिए भाई, जब जागो तभी सवेरा। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए भाई, अगर हमें 30 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है सिमरन भजन छोड़े हुए, तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं? हमें किसका इंतज़ार है? हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? और इस बात का पता ही नहीं है कि मौत हमें कब गले लगा ले और हम यहाँ से चले जाएं। और फिर क्या वजह है जिससे कि हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं? और अगर हम इस समय भी नहीं जागे, अपने असली घर नहीं पहुँचे, तो फिर हम कब पहुँचेंगे? इस बात पर ज़रा गौर करो, ज़रा सोचो कि फिर हम कब जाएंगे अपने असली घर, कब हम अपने असली घर पहुँचेंगे? हमें नामदान मिले हुए काफ़ी समय हो गया है और पूरी तरह से भूल कर बैठे हुए हैं। अब हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाई, वो दिन याद हैं, वो समय याद है जिस दिन आपको सतगुरु से नामदान मिला था? अगर हम पूछें तो कोई कुछ दिन बताएगा, तो कोई कुछ दिन बताएगा, कोई क्या तारीख बतलाएगा, कोई क्या तारीख बताएगा। अब बताओ कि वो दिन याद नहीं है, वो तारीख याद नहीं है, वो साल तक याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? थोड़ा विचार तो करो। केवल इतना याद है कि हम उस डेरे से संबंध रखते हैं। हम पूछते हैं कि दिमाग के अंदर कोई संशय तो नहीं है कि क्या कहीं हमारा गुरु ही पूरा नहीं है, और क्या उनके समझाने का तरीका ही सही नहीं है, और सही तरीके से हमें समझाया ही नहीं गया है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब समझाया जा रहा था तो उस समय हमारा मन इधर उधर भटक रहा था, और हो सकता है कि हमने ही समझने की कोशिश नहीं की हो। तो भाई, समझने की कोशिश क्या है? समझने की कोशिश कोई भार उठाना तो नहीं है कि हमने उस भार को उठाने की कोशिश की और हम उठा नहीं पाए। हमें तो केवल उस नाम के साथ अपनी आत्मा की लिव की तारों को जोड़ना था, बस।
और केवल एक ही बात को ध्यान में रखना था कि जो सतगुरु ने हमें समझाया था उसे याद रखना था, और सतगुरु से जो हमें नामदान मिला है उसका सिमरन भजन करना था, नाम की कमाई करनी थी। इसलिए सबसे पहले तो जो हमने अपने दिमाग में जो संशय भर रखे हैं उन्हें बाहर निकाल दो, क्योंकि उस परमात्मा का नाम कभी भी गलत नहीं हो सकता है। गलत तो हम हैं कि हमने उसको वर्णात्मक नाम समझ रखा है, तो ये केवल हमारी भूल है। इसलिए सतगुरु जी ने जो नाम हमें दिया है वो वर्णात्मक नाम नहीं है, वो तो धुनात्मक नाम है। क्योंकि जब उन्होंने हमें समझाया था, जब उन्होंने नाम की व्याख्या की थी, तो हम ही उस नाम को वर्णात्मक नाम समझ रहे थे, और इसलिए हम उस नाम को दोहराते रहे और फिर कुछ समय के बाद छोड़ दिया। क्योंकि वर्णात्मक नाम के अंदर हमें ना तो कुछ दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई देगा। केवल धुनात्मक नाम के अंदर ही उसका सिमरन भजन करने से ही हमें सब कुछ दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। और इसके लिए आत्मा की तारों को उस धुनात्मक शब्द के साथ, यानी के गुरु नाम के साथ जोड़कर रखा जाता है। अब ये भी समझो, जिनके अंदर जो संशय होते हैं कि शायद सतगुरु ही पूरा नहीं था, तो वो भी सुने और समझे कि सतगुरु पूरा है, पूर्ण है। और सतगुरु पूर्ण इसलिए है क्योंकि वो केवल सिमरन भजन करने के लिए ही हमें कहते हैं, नाम की कमाई करने के लिए ही हमें कहते हैं, केवल यही बात कहते हैं और कोई बात नहीं कहते। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जब से यह सृष्टि बनी है तब से और अब तक केवल नाम वो परमात्मा है, ईश्वर है और कुछ नहीं। और इस बात का ध्यान रखना कि ये केवल पूरे सतगुरु ही हमें समझा सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि जो पूरे सतगुरु होते हैं तो वो केवल नाम की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ नाम से ही पाया है। वो नाम की रसाई तक पहुँचे हुए हैं, खुद नाम की कमाई करते हैं। और हमें भी उस समय नाम का सिमरन भजन करने के लिए कहा था। और फिर जब हम इस नाम के साथ, धुनात्मक नाम के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो फिर हम उन रूहानी मंडलों तक पहुंच जाते हैं जहां केवल नाम के जपने से और भजन में बैठने से ही पहुंचा जा सकता है। और उनका समझाने का तो तरीका ही इतना सरल है कि एक छोटा सा बच्चा भी, यानी जिसकी उम्र 10-11 साल का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है और उस पर अमल भी कर सकता है। लेकिन हमने ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की और फिर हम दोष देते हैं कि शायद हमारा नाम ही पूरा नहीं है, जहाँ हमारा गुरु ही पूरा नहीं है, जहाँ उनके समझाने का तरीका ही सही नहीं है। तो भाई, हमारे सतगुरु भी पूरे हैं और उनका समझाने का तरीका भी ठीक है, लेकिन हमने ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की थी। अब आप खुद ही सोचो कि अगर सतगुरु ही पूरे ना होते और अगर नाम ही पूरा ना होता तो फिर इतनी ज़्यादा लाखों करोड़ों की तादाद में संगत, और वो भी इस वैज्ञानिक युग के अंदर, ऐसे हो सकती है। और कितनी ही जीव आत्माएं इस संसार में सुखी भी हैं, और वो सुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने नाम को समझा, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास किया और नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं, नाम की कमाई कर रहे हैं। और फिर इस संसार की माया का प्रभाव उन पर पड़ता ही नहीं है। फिर चाहे वो बीमार हो, फिर चाहे उनके पास धन है चाहे नहीं है, इस बात से उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि वो नाम के रंग में रंगे हुए हैं। और फिर उस समय हमें जब समझाने के लिए कहा गया कि बैठो और नाम का सिमरन करो, और फिर उस समय हमने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि अब नहीं शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं रात को कर लेंगे, और रात को नहीं सुबह कर लेंगे, और फिर कहा कि सुबह को नहीं दोपहर को कर लेंगे, और फिर दोपहर को कल को, और कल के बाद कहा कि परसों को, और फिर हफ्ता, और फिर महीना, और महीनों के बाद दिन सालों में बदल गए। लेकिन हम सिमरन भजन पर नहीं बैठे, लेकिन हम सिमरन भजन पर सही तरीके से बैठे ही नहीं थे। और अब देख लो कि काफ़ी समा गुजर गया है, हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं। इसलिए भाई, इस मृत्यु लोक के अंदर केवल वही लोग सुखी हैं जो कि सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि सतगुरु पूरे हैं। इसलिए हमें रोजाना सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको काफ़ी समय हो गए हैं और जो सिमरन भजन करना पूरी तरह से ही छोड़ चुके हैं, तो वो अब फिर से सिमरन भजन शुरू कर सकते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करें। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर किसी बर्तन पर गंदगी जम जाए, काई जम जाए, तो फिर उसको रोज़ाना साफ़ करते रहो। और फिर रोज़ाना साफ़ करने से जो उस बर्तन पर गंदगी है, जो उस पर काई जम गई है, तो फिर वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी, साफ़ होनी शुरू हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उस बर्तन की असली चमक हमारे सामने आ जाएगी। तो इसी तरह जिन लोगों ने काफ़ी समय पहले नाम लेकर छोड़ दिया था, जो सिमरन भजन नहीं करते हैं, तो फिर वो दोबारा से सिमरन भजन शुरू करेंगे तो फिर उन्हें मुश्किल ज़रूर आएगी। इसलिए वो इसकी शुरुआत इस तरह से करें कि सतगुरु से प्रेम करें। सतगुरु से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, और प्रेम के बिना सतगुरु से जान पहचान नहीं बनती है। इसलिए सतगुरु से अपनी जान पहचान बढ़ाओ, और सतगुरु से जान पहचान बढ़ाने का मतलब है कि नाम का सिमरन भजन करना है। इसलिए बहस मुहासों में ही पड़े रहे तो फिर कुछ नहीं बनेगा। जिन लोगों ने नामदान तो ले लिया है और सिमरन भजन किया ही नहीं, नाम की कमाई की ही नहीं, और उनके अंदर एक खासियत होती है कि हम फलाने फलाने डेरे से संबंध रखते हैं, मगर नाम की कमाई तो की नहीं। इसलिए एक बात को हमेशा याद रखना कि जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है उसका सिमरन भजन करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को सतगुरु के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। इसलिए हमें नाम से परिचय करने की ज़रूरत है कि नाम है क्या। इसलिए नाम परमात्मा का वो स्वरूप है जो हर जगह ही व्यापक है, मौजूद है, हर व्यापक सर्वर्थ समाना, यही कहा गया है। अब गोस्वामी तुलसी जी महाराज फरमाते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम मैं जुग जुग माई। उस जुबान से मैं चाहे कितना भी इसका गुण गा लूं, सिया राम क्या, अब सिया राम कहो चाहे परमात्मा का नाम कह लो, बात एक ही है। जैसे कहा जाता है कि वो परमात्मा जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, तो ये नाम वो ताकत है। इसलिए इसे वर्णात्मक समझने का भूल ना करें। और फिर चाहे राम कह लो, फिर चाहे कृष्ण कह लो, चाहे सतनाम कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, वो नाम है, वो धुनात्मक नाम है। इस नाम को पहचानो, इस नाम को समझो, फिर सतगुरु के साथ प्रेम अपने आप ही बनता चला जाएगा। और जब सतगुरु से प्रेम हो जाए तो फिर सतगुरु को अंदर यानी अपने शरीर के अंदर भी देखो और बाहर भी देखो।
अब अंदर कैसे देखें, तो उनका वो नूरानी स्वरूप जो कि केवल हमें सिमरन भजन के द्वारा ही दिखाई देता है, जब हम नाम की कमाई करते हैं तब दिखाई देता है। और फिर बाहर हम कैसे देखते हैं, तो इस मृत्यु लोक के अंदर जितनी भी जीव आत्माएं हैं, तो फिर उन सभी जीव आत्माओं में केवल सतगुरु के स्वरूप ही दिखाई देते हैं। तो ये है धुनात्मक नाम की पहचान। क्योंकि वर्णात्मक नाम को आप चाहे कितना भी पुकारते रहो, मगर उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अब जैसे हम बच्चे का नाम रख लेते हैं किसी महापुरुषों के नाम पर, तो क्या वो महापुरुष बन जाते हैं? नहीं। इसलिए समझने की कोशिश करो कि पहले तो सतगुरु से प्रेम पैदा करो, और प्रेम परिचय के आधार पर होगा। और जब परिचय हो जाए तो फिर उसी नाम को अंदर और बाहर दोनों ही रूप में देखो। और फिर जैसे जैसे उसे अपने अंदर देखते जाओगे, तो फिर सूक्ष्म स्वरूप में सतगुरु हमें उन मंडलों तक पहुंचाते हैं। तो जिस मंडलों की व्याख्या अनेकों ग्रंथों में उनकी चर्चा की गई है, और वो भी अधूरी है अगर हम अपने अंदर जाकर उनकी रिसर्च नहीं करते। क्योंकि ये तो उन संत महात्माओं की वाणी है जिन्होंने अपने अंदर जाकर उनका अनुभव किया है और वही हमें समझाया है। इसलिए जिन जिज्ञासुओं ने आज से 30 साल पहले नाम की कमाई छोड़ दी थी, तो फिर उन लोगों को पहले सतगुरु से प्रेम करने की जरूरत है, और यही सरल तरीका है। और दूसरा, उस नाम के साथ परिचय करने की जरूरत है, और फिर ये प्रेम और गहरा हो जाता है। इसलिए सिमरन भजन हमेशा सुबह ही करें। इसलिए इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, तो वो तो सुबह सुबह नहीं बैठ सकता, और अगर कोई बीमार है और वो बैठ नहीं सकता, तो फिर लेटे लेटे भी सिमरन भजन कर सकता है। इसलिए सिमरन भजन करने के लिए सुबह के समय की आदत डालो, और जो सतगुरु ने हमें धुनात्मक नाम दिया है तो उसे जपें, और हर सांस सांस के साथ जपें। अब जैसे उस बर्तन पर गंदगी जमी हुई थी और हमने धीरे धीरे से उसकी सफाई की और उसकी असलियत हमारे सामने आ गई, तो इसी तरह बैठो और इस बार पूरी इच्छा शक्ति के साथ बैठो। सतगुरु से हमें प्रेम है तो ये समझकर ही बैठ जाओ, और हमें अपने असली घर वापस पहुंचना है। हम भूले नहीं हैं कि जो हम कभी अपने घर नहीं पहुंचेंगे, हमें याद है और हमें पहुंचना है, ये समझकर बैठ जाओ। इसलिए इस बार हमें जागना है, ये पूर्ण करके बैठ जाओ और सिमरन करो। और एक काम जरूर करना है, फिर चाहे थोड़ा ही समय सही, लेकिन हमें भजन जरूर करना है, भजन को समय जरूर देना है। और अगर हम साधारण आसन में नहीं बैठ सकते, वो हमें असाधारण लगता है, तो फिर आप उस आसन में बैठ जाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सही बैठ सकते हो। और फिर भजन के दौरान यह सुनने की कोशिश करो कि कहाँ से वो धुन आती है और कहाँ से वो प्रकाश आता है, क्योंकि वो धुन और वो प्रकाश किधर से भी आ सकता है, लेकिन बैठो जरूर। और उसके बाद आपको दिन में जब भी समय मिले तो आप तब भी बैठ सकते हो। इसलिए सुबह जरूर बैठो। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को नाम मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, जिन्होंने नाम की कमाई छोड़ दी थी, तो उन लोगों को सुबह सुबह सिमरन भजन जरूर करना है और धीरे धीरे अपने आप को अभ्यास में लाना है। जानी जो मन है, जैसे वो बर्तन को गंदा हो चुका था, तो समझो कि अब आपने उस पर हाथ रगड़ना शुरू कर दिया है। और फिर आपको जब भी समय मिले, 24 घंटों में जब भी समय आपको मिले, तो आप बैठ जाओ सिमरन भजन के लिए। इसलिए मर्यादा में रहो,
हर किसी से प्रेम करो, किसी को भी उल्टा सीधा मत बोलो, किसी से भी वाद विवाद मत करो, मीठा बोलो हर किसी से, जानी पूरी मर्यादा में रहो। क्योंकि अगर हम सालों पहले मर्यादा में रहे होते तो फिर हमसे भजन बंदगी नहीं छूटती और आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। और जब नाम का सिमरन करना है तो उसे बोझ नहीं समझना है, नाम को जपना है। इसलिए ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि हर सांस के साथ नाम ही नाम हो। ऐसा अभ्यास की जरूरत है। अब हरि है, अब नाम है, मैं नाही, जानी अब केवल नाम ही नाम है और मैं नहीं हूँ। इसलिए भाई, जिन्होंने काफ़ी समय पहले सिमरन भजन छोड़ दिया था तो उन्हें जाग जाना चाहिए और उस रास्ते को अपनाना चाहिए जिस रास्ते पर सतगुरु हमें चलने के लिए कहते हैं। इसलिए अगर सही दिशा होगी तो फिर मंजिल आसान होगी और एक दिन हम जरूर उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे।